हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। हम लोग आज के मॉर्निंग का डे 37 के वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। 36 के वर्ड्स का थोड़ा क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। इजूरियंट आपको याद होगा, लालची, रेवेनस, हर चीज को चाहने वाला, ग्रिडी, रेवेनस भी वही मीनिंग में था। लैंग्वेज, बुरी स्थिति में होना, अवनति की तरफ, नीचे की तरफ गिरते रहना, स्थिति खराब रहना। एसेटिक, संयमी, और बूम, तेजी से प्रगति करना। अब अगर इजूरियंट है तो उसका उल्टा तो एस्पायरिंग हो जाएगा ना, संयमी। अगर लैंग्वेज है बुरी स्थिति में होना तो उसका फलना फूलना, तेजी से प्रगति करना। एसेटिक, संयमी, तो रेवेनस तुम्हारा वही लालची इजूरियंट का सिनोनिम। एंड बूम, तेजी से प्रगति करना। तो वेजिटेट एक वेजिटेबल, एक चीज देखिएगा, ये नाउन भी है और इसका एडजेक्टिव भी है। अगर पेशेंट मानसिक रूप से, मतलब दिमागी के तौर पे एकदम ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो शरीर भी नहीं हिला सकता, बस खाली उसमें सेंसेस हैं, बट वो एकदम कोई काम का नहीं रह गया है, तो उसको वेजिटेबल भी बोलते हैं। ये आप नया आपको जानने का मौका मिला होगा। वेजिटेट उसी स्थिति में कि मतलब बहुत बुरी स्थिति में होना, ये वर्ब है। ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। एडजेक्टिव मतलब के तौर पे इसका मीनिंग बहुत ऐसी स्थिति में जहां पे वो सिर्फ होश में है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल कंडीशन। द rapacious, greedy nature of the modern man is a far cry. Far cry मतलब very different. is a far cry from the austere living of our ancestors. हमारे ancestors संयमी तरीके से जिंदगी जीते थे, और आज के मॉडर्न मैन का रेपेसियस हो गया है। एकदम ट्रू है। Some traditions are so indurated, एकदम जड़ बन गए हैं, in our culture that they have made us abstemious. उन्होंने संयमी बना दिया है। कुछ ट्रेडिशंस इतने जड़ हो गए हैं कि उन्होंने संयमी बना दिया, कोई कनेक्शन नहीं है। With the increase of our body age, our thinking ossifies. हमारी थिंकिंग एकदम जड़ हो जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। And we become abstinent, हम संयमी बन जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। If you are voracious to learning, voracious का वो लालची के सेंस में निगेटिव इस्तेमाल होता है, और वो भी कि voracious रीडर अगर मैं बोलता हूं ना, तो वो जो खूब पढ़ना पसंद करता है, वैसे वाले को। तो अगर आप लर्निंग के प्रति वोरेशियस हो, खूब सारा चीज चाहते हो कि हम सीखें, योर थिंकिंग विल नेवर गेट पेट्रिफाइड, तो तुम्हारी थिंकिंग कभी भी जड़ नहीं बनेगी, वो हमेशा जीवंत, डायनामिक रहेगी। एकदम सही है। कंज्यूमरिज्म हैज मेड अस वल्चरिस। कंज्यूमरिज्म ने हमको ग्रिडी बना दिया है, रेपेसियस बना दिया है, वल्चरिस बना दिया है। एंड आवर नीड्स एंड ग्रीड्स इज फ्लावरिंग विदाउट रेस्ट्रेंट, और हमारे जो लालच हैं, जरूरतें हैं, वो बढ़ रही हैं दिन दुना रात चौगुना, विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी रोकथाम के। सही है। बनाते चलिएगा क्वेश्चंस, आपके वर्ड्स का रिवीजन भी होगा, अंडरस्टैंडिंग को भी हेल्प मिलेगा। अब आज के वर्ड्स, ढेर सारे वर्ड्स हैं। एजिटेट, इससे एजिटेशन बना हुआ है ना, आंदोलन। और एक चीज ध्यान देना कि एजिटेट का दो मतलब होता है, किसी को भड़काना भी, गुस्सा दिलाना भी, और किसी को उकसाना कि वो कोई गलत काम करे। तो आपका एजिटेट का वही, किसी को भड़काना। एसुएज, शांत करना उसको, उल्टा, एकदम ठीक। अले, ऐसे चलता हूं मैं, अले, शांत करना। अब देखना, दो चीजें होती हैं। अब यहां पे जो वर्ड्स हैं आप जरा देखिएगा। शांत करना मतलब हम गुस्से को शांत कर रहे हैं,
आग आदि को बुझा रहे हैं, उन सब तरह के वर्ड्स को यहां पे डील किया गया है। अले का मतलब शांत करना, अपीज का मतलब भी किसी के गुस्से को शांत करना, अराउज ठीक उसका उल्टा भड़काना, वही तुम्हारे एजिटेट का मीनिंग में, एसुएज शांत करने के सेंस में, तो एसुएज ले अपीज तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा। अवेकन जगाना, अब किस सेंस में जगाने का है वो वर्ड देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। क्लंप एक जगह पे जमा करना, बेतरतीब तरीके से एक जगह पे जमा कर देना, वही तुम्हारा मास वाला मीनिंग, एक जगह पे। क्लस्टर भी उसी ग्रुप में एक जगह पे जमा करना। कॉन्फ्लिग्रेट आग लगा देना किस चीज में, मतलब उसमें वो माचिस लगा देना, कॉन्फ्लिग्रेट। इसीलिए वो होलिका दहन के समय में जो या फिर कोई बहुत बड़ा आग लगता है ना, तो उसको इसका नाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। बिग फायर के लिए हम लोग कॉन्फ्लैग्रेट का नाउन इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन। कंग्रीगेट एक जगह पे जमा होना, इसी से कंग्रीगेशन बना है। एक जगह पे लोग अगर धार्मिक किसी उद्देश्य के लिए जमा होते हैं तो उसको कंग्रीगेशन भी कहा जाता है। कन्वर्ज वही एक जगह पे जुटना, जमा होना। क्रैम होता है किसी छोटे जगह पे चीजों को भर देना। कडल होता है कि जब आप अपना देह हाथ, जाड़े में होता है कि हम अपना देह हाथ सिकोड़ के एकदम बैठ जाते हैं, कम हमको ठंड लगे, तो वो अपने आप को फिट कर लेना एक छोटे जगह पे। कडल है, चाहे नेसल है, एक आधा और वर्ड होगा, एक छोटे जगह पे जाके अपने आप को फिट कर लेना। डिसबैंड, ये जमा करने का कंग्रीगेट का उल्टा है, डिसबैंड, तितर बितर कर देना। डिस्पर्ज भी डिसबैंड का सिनोनिम है, तितर बितर। डाउज, कॉन्फ्लिग्रेट आग लगाने का उल्टा डाउज आग बुझाने के सेंस में। ध्यान रखिएगा, इसको सिर्फ आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सटिंग्विश भी आग बुझाने के लिए। फ्लेयर अप भड़कने के सेंस में, अब चाहे गुस्सा हो चाहे आग हो, दोनों को हम लोग फ्लेयर अप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉक एक जगह पे जमा होना, कांग्रीगेट वाला मीनिंग में। इंसाइट किसी को भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाना, अराउज वाले मीनिंग में। इंड्यूस भी किसी को भड़काने के सेंस में इस्तेमाल होता है। एक इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना भी होता है, मोटिवेट करना भी होता है, और एक इंड्यूस का मतलब किसी को प्रोवोक करना भी होता है। इन्फ्लेम आग लगा देने के सेंस में, और इन्फ्लेम का मतलब गुस्सा दिलाना भी। तो आग लगाने वाला जो दोनों मीनिंग होता है ना, एक फिजिकल आग लगाना और दूसरा किसी को गुस्सा दिला देना, दोनों के लिए इन्फ्लेम इस्तेमाल करते हैं। जंबल एक जगह पे जुटा देना, वही हडल वाला मीनिंग में जाएगा वो। किंडल आग लगाने के सेंस में, और किंडल को हम लोग अराउज वाले मीनिंग में, इट किंडल माई इमोशंस, इसने मेरे इमोशंस को जगा दिया, तो उस सेंस में भी और आग लगाने वाले में भी। लल शांत करना, अपीज वाले मीनिंग में। मास एक जगह पे जुटाना। मॉलिफाई किसी के गुस्से को शांत करने के लिए। मडल वही एक जगह पे जुटा देना, मतलब हीप वाला, चाहे तुम्हारा क्लंप वाले मीनिंग में, क्रैम वाले मीनिंग में, एकदम बेतरतीब तरीके से एक जगह भीड़ लगा देना। नेसल मैंने कहा था, कडल, छोटे से जगह पे अपने आप को एकदम फिट कर लेना। पेसिफाई शांत करने के सेंस में, मॉलिफाई वाले मीनिंग में। प्लेसेड भी सेम मीनिंग में जाता है, शांत करना किसी को, अपीज वाला। तो आज शांत करने वाला ढेर सारा मीनिंग है। प्रोवोक वही गुस्सा दिलाने के सेंस में। पुट आउट आग बुझाने के सेंस में। क्वेल शांत करना, गुस्से आदि को। क्वेंच भी वही मीनिंग में होता है, आग आदि को बुझाने के लिए। हम लोग क्वेंच थर्स्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और क्वेंच को शांत करने के लिए डाउज के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। स्कैटर बिखेर देना, तो जुटाने का उल्टा चला जाएगा ये। सेट फायर टू आग लगा देना। स्मॉदर उसको दबा देना,
आग आदि को जो भड़क रहा है उसको दबा देने के लिए स्मॉदर हम इस्तेमाल करते हैं। स्नगल भी इसी नेसल वाले मीनिंग में, स्नगल और कडल, किसी छोटे जगह पे अपने आप को एकदम फिट कर लेना। स्प्रेड बिखेर देने के सेंस में, स्कैटर वाले मीनिंग में। स्टिमुलेट प्रेरित करना भी होता है और भड़काना भी होता है। स्टेर अप भड़काने के सेंस में होता है सिर्फ। थ्रॉन्ग एक जगह पे जमा होना, पीपल वेयर थ्रॉन्गिंग, थ्रॉन्ग नाउन भी है वर्ब भी है और थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ भी होता है। टॉर्च आग लगाने के सेंस में एज ए वर्ब। एंड व्हिप अप किसी को, देखो व्हिप अप आया हम लोग का पहले से भी याद किया हुआ है, किसी को भड़काना, उकसाना। फिर से वर्ड्स रिपीट हुए हैं। अब आप देखो हडल, हम लोग क्रिकेट में इस्तेमाल कर, ये वर्ड आपने सुना होगा ना कि जैसे इनिंग्स शुरू होने के पहले सब लोग अपना मुंडी में मुंडी मिला के टीम पूरी पता नहीं आपस में जो जो बात करते रहते हैं, हडल उसको हम लोग बोलते हैं। नाउन भी है वर्ब भी है। टू क्राउड टुगेदर एक जगह भीड़ लगा देने के सेंस में, क्लस्टर, कन्वर्ज, कंग्रीगेट, फ्लॉक, क्रैम, थ्रॉन्ग, एक जगह पे भीड़ लगाने के सेंस में। उल्टा भीड़ लगाने के जगह पे डिस्पर्ज, स्कैटर, स्प्रेड, डिसबैंड, बिखर जाना। दूसरा मीनिंग है जब वर्ब, ये देखते रहना क्योंकि नाउन भी है। वर्ब के तौर पे टू कर्ल वंस बॉडी इनटू ए स्मॉल स्पेस, हम लोगों को ट्रेन में कभी भीड़ रहती है, जगह नहीं मिलती तो हम लोग एकदम सिकुड़ के खड़े रहते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो तुम्हारे हडल के सेंस में। नेसल, कडल और स्नगल। थर्ड मीनिंग टू हिप टुगेदर इन अ डिसऑर्डरली मैनर, मतलब बेतरतीब तरीके से एक जगह जमा कर देना। मडल, क्लस्टर, जंबल, क्लम, मास। चौथा मीनिंग है नाउन, अ नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर टू स्पीक अबाउट और कन्फर अ प्राइवेट मैटर, वो लोग जो एक जगह पे कहीं जमा जुटते हैं, इसी से वो क्रिकेट वाला हडल है वाला, किसी मैटर पे, प्राइवेट मैटर पे बात करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना कि विपक्षियों कैसे आउट करें। इग्नाइट, इग्नाइटर, इग्निशन, इग्नाइटेबिलिटी नाउन है, इग्नाइटेबल एडजेक्टिव है। पहला मीनिंग टू कॉज टू कैच फायर, आग लगा देने के सेंस में। फ्लेयर अप, कन्फ्लैग्रेट, इन्फ्लेम, किंडल, टॉर्च, सेट फायर टू, आग लगा देना। एंटोनिम बुझाने के सेंस में, क्वेंच, डाउज, एक्सटिंग्विश, स्मॉदर, पुट आउट, बुझा देना। टू इन्फ्लेम एन इमोशन और सिचुएशन, किसी इमोशन को भड़का देना, किसी सिचुएशन को और बदतर कर देना, उत्तेजित कर देना चीजों लोगों को। अराउज, प्रोवोक, इंसाइट, एजिटेट, whip up, stir up, stimulate, awaken, induce, kindle। ध्यान रखना कि awaken आदि को हम लोग फीलर में ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये वर्ड्स के मीनिंग का है तो सबका मीनिंग होता है जगा देना, बढ़ा देना, भड़का देना, ये ध्यान रखने का है। उल्टा भड़काने के सेंस क्या, उल्टा आग लगा, शांत करना। पेसिफाई, मॉलिफाई, एसुएज, ले, लल, क्वेल, अपीज, प्लेसेट, ये सब का मतलब शांत करना। और जैसे देखो अभी मैंने किया, अगर मान लो कि मुझे याद नहीं आया उस समय में करने को, जैसे एसुएज है तो अगर इस वर्ड को और अच्छा करना चाहते हो तो दिमाग में ले आओ कि अगर यहां ये वर्ब है, टू भी1 लगा हुआ है तो वर्ब है, तो एसुएज का एडजेक्टिव क्या होता है। अगर ये दिमाग में आता है ना तो एसुएज के तुम्हारे दिमाग में टिकने का चांस बनेगा। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि एसुएज का एसुएसिव होता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ऐसे ही अगर आप सोचते हो, क्योंकि थोड़ी देर तक इस शब्द के साथ आपको रहना चाहिए, और शब्द का जब मीनिंग आपने कर ही लिया तो अब रहोगे कैसे। तो ये सोचो कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका कुछ और डेरिवेटिव बनता है कि नहीं बनता है। तो इससे आपके पास
आपको ये मौका मिलेगा कि इस वर्ड के साथ थोड़ा सा आप डील कर रहे हो, और जितने देर उसके साथ रुकोगे उसके दिमाग में टिकने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। एक आध बार उच्चारण करने से ये टिकेगा नहीं, जान जाओगे लेकिन टिकेगा नहीं, और टिकना जरूरी है, क्योंकि जब टिकेगा ही तब एग्जामिनेशन में जब जरूरत पड़ेगी तो याद आएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।